अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ इस टाइम सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये पीछे मेरे सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मैं जा रहा हूँ तबलिसी जॉर्जिया। ठीक है, मैं यानी कि पाकिस्तान से जॉर्जिया के लिए सफ़र कर रहा हूँ और सियालकोट से मेरी फ़्लाइट है फ्लाई दुबई की। सियालकोट से दुबई और दुबई से तबलिसी। टाइम तकरीबन 3 बजने वाले हैं और 5:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है। ठीक है, और 3 घंटे दुबई में स्टे है। तो रश काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग खुश हैं, जिनके आ रहे हैं वो तो खुश हैं, तो जो जा रहे हैं वो नाराज़ हैं, थोड़ा मायूस हैं, अफसरदा हैं। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ, उधर भी देखा है जाके, इधर भी देखा है, तो काफ़ी कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं। तो रश काफ़ी ज़्यादा है। 3-4 फ़्लाइटें इन 2-3 घंटों में आएंगी और 3-4 फ़्लाइटें इन 2-3 घंटों में जाएंगी। तो रश काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं। एयरपोर्ट पे पार्किंग एरिया काफ़ी बढ़ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट का व्यू दिखाता हूँ। ये जी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं। मैंने यहाँ पे देखे मीरपुर के भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, गुजरात, मंडी बावलदीन और लाहौर से ज़्यादा सियालकोट एयरपोर्ट को भी लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि ये नज़दीक है लाहौर से। चेक इन शुरू हो गया तो मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग की तरफ। जो भी एक्सपीरियंस होगा पाकिस्तान इमिग्रेशन का और जॉर्जिया इमिग्रेशन का, मैं आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बहुत शुक्रिया, आप मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। तो मैं भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी भी यही कोशिश होती है कि आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अब अपना बोर्डिंग पे और मिलते हैं बोर्डिंग के बाद। जी दोस्तों, एमिग्रेशन मैंने क्रॉस कर ली है और बड़ी आसानी से एमिग्रेशन क्रॉस हुई है और मुझे बोर्डिंग भी मिल गई है। डबल बोर्डिंग थी, सियालकोट से दुबई और दुबई से तबलिसी की। और जो एमिग्रेशन का था, सियालकोट एमिग्रेशन बड़ी अच्छी एमिग्रेशन थी, बड़े अच्छे लोग थे और कोई मसला नहीं हुआ, बड़ी आसानी से क्रॉस की। और ज़्यादा जॉर्जिया के बारे में पूछा भी नहीं उन्होंने। ठीक है, आप जा रहे हैं? जी मैं जा रहा हूँ। उनका ठीक है, आप जा सकते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा सियालकोट एमिग्रेशन का निज़ाम। तो अब जा रहा हूँ मैं जहाज़ में। आधा घंटा फ़्लाइट लेट हो चुकी है, तो सब लोग जा चुके हैं, मैं ही रह गया हूँ, तो मैं भी जा रहा हूँ। ये दोस्तों सियालकोट का एयरपोर्ट है। ठीक है, जहाज़ में सब लोग बारी बारी बैठ रहे हैं, मैं भी लाइन में खड़ा हूँ और जा रहे हैं जहाज़ की तरफ। तो जो उस दिन फ़्लाइटें थी, तमाम फ़्लाइटें लेट थीं। इनके सिस्टम में कोई मसला आ गया था, सिस्टम बहुत स्लो था और बोर्डिंग सब की लेट हुई। तो ये जहाज़ है फ़्लाई दुबई का। ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं था, इतना नॉर्मल भी नहीं था, ठीक था, लेकिन इसमें चार्जर की सहूलत नहीं। और दूसरी बात, अगर आपकी टिकट में खाना मेंशन है तो फिर आपको मिलेगा, अगर आपकी टिकट में खाना नहीं लिखा तो आपको वो खाना नहीं देंगे। ठीक है, और चाय आपको फ्री में मिल जाएगी। तो सीटें काफ़ी अच्छी थी और मुझे विंडो सीट मिली थी, हालांकि मैंने बोला नहीं था, उन्होंने मुझे दोनों बोर्डिंग पे विंडो सीट दी। लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी थी, बैठने के बंदा आराम से बैठ सकता था और जहाज़ उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। जब जहाज़ ने उड़ान भरी तो थोड़ा सा शोर शराबा किया, लेकिन फिर ठीक था। तो हम पर के ऊपर वाले हिस्से पे बैठे हुए थे, तो आपको पता है इधर शोर काफ़ी आता है। ठीक है, तो ये जहाज़ का अंदरूनी हिस्सा है। दिखने में तो साफ़ सुथरा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं, इतनी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। और ये मैं दुबई में हूँ। दुबई में फ़्लाइट लेट हो चुकी थी और मैं जल्दी जल्दी अपनी फ़्लाइट को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचा और फिर मैंने वहाँ से शुरू किया जॉर्जिया का सफ़र। तो ये दुबई से जहाज़ उड़ने लगा है तबलीसी के लिए। ये जहाज़ काफ़ी अच्छा था। जो सियालकोट से दुबई आया था जहाज़, वो बिल्कुल ही नॉर्मल था, लेकिन ये जहाज़ काफ़ी अच्छा था। इसमें एलसीडी भी लगी थी, चार्जर की सहूलत भी मौजूद थी और साफ़ सुथरा वीआईपी जहाज़ था। जो पाकिस्तान को ये जहाज़ देते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और जो दूसरे मुल्कों को देते हैं वो बड़े अच्छे जहाज़ हैं। पता नहीं पाकिस्तान का कोई कुछ क्यों नहीं समझता। तो ये एलसीडी लगी हुई हैं और सब लोग बैठे हुए हैं। ज़्यादा जॉर्जियन लोग थे और दूसरे कंट्री के इंडियन भी थे, लेकिन ज़्यादा जॉर्जियन ही थे।
तो जहाज़ काफ़ी खाली था, पीछे की सीटों में काफ़ी स्पेस थी। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इस टाइम तबलीसी। ये तबलीसी का एयरपोर्ट है और मैंने इमिग्रेशन जो है ना क्लियर कर लिया है। इमिग्रेशन में मुझसे सवालात पूछे गए, आप क्या लेने आए हैं? तो मैंने बताया मैं टूरिज़म के लिए आया हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास शो मनी है? तो मैंने कहा जी है। उन्होंने कहा कितना? मैंने कहा जी 1000 यूरो है। तो फिर उन्होंने पूछा आपके पास होटल बुकिंग है? तो मैंने कहा जी है। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा जी मैं बिज़नेस करता हूँ। ठीक है। तो तकरीबन 40 से 45 मिनट लगे और फिर जाके जो है ना मुझे एंट्री मिल गई। मेरा पासपोर्ट चेक करते थे, बार बार चेक करते थे, तो खैर उन्होंने चेक करके जो है ना मुझे एंट्री दे दी। तो इमिग्रेशन को पता चल गया था। मेरा 5 दिन का प्लान था। तो कहते थे कितने दिन रहना है? तो मैंने कहा जी 5 दिन रह के मैंने चले जाना है। ठीक है। तो कहते हैं चलें ठीक है। तो फिर सीनियर ऑफिसर ने मुझे क्लियर कर दिया। फिर वो लड़की बैठी हुई थी काउंटर पे, उसने मुझे पूछा क्या लेने आए हो? मैंने कहा जी मैं सिर्फ घूमने आया हूँ। तो कहती है चलें ठीक है। तो स्टैंप लगा के कहती है वेलकम टू जॉर्जिया। मैंने कहा थैंक यू। ठीक है। तो ये सीन है। तो टैक्सी भी है यहाँ पे, तो बस भी है। तो अब मैं चेक करता हूँ बस का क्या रेट है और टैक्सी का क्या रेट है। ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है। तो जो तफसील से जाके मैं आपको होटल में बताऊँगा कि मैंने जो सियालकोट से सफ़र किया तबलीसी का, डिटेल के साथ जो है ना आपको सारी बात समझाऊँगा कि आप भी सफ़र करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ टैक्सी क्या रेट मांगती है और बस क्या रेट मांगती है। यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का, एयरपोर्ट से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है तबलीसी मैदान का। तो वहाँ पे सारे होटल हैं। तो बस का भी कंफर्म करता हूँ और टैक्सी का भी करता हूँ, तो फिर आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। ठीक है। तो चलते हैं फिर बस की तरफ। अच्छा जी, ये इनकी बस खड़ी है। वो मैंने पूछा है इसका क्या रेंट है, तो वो कह रहा है शहर जाने का 1 लारी लेते हैं। ठीक है। तो वो कार्ड से जो है ना, क्रेडिट कार्ड से जो है ना वो आप कर सकते हैं। इनका कार्ड हो या आपके पास वीज़ा या मास्टर कार्ड हो तो आप यानी कि कार्ड मार के भी जा सकते हैं। तो ये आपको लेके जाएगी शहर में। ठीक है। तो बस काफ़ी अच्छी है, मेट्रो बस है इनकी। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है यहाँ पे, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है। तो ये गाड़ी है, चलते हैं गाड़ी पे, मारते हैं कार्ड, देखते हैं क्या होता है। ले जी, कार्ड लग गया मेरा। ठीक है, 1 लारी कटा है। और बस काफ़ी अच्छी है। उसने कहा था आप कार्ड मारोगे तो 1 लारी कटेगा। तो मैंने कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अपना वीज़ा कार्ड जो है ना लगाया, तो लग गया है। और ये नहीं पता मुझे कितनी पेमेंट कटी है। तो वो उसने कह दिया यस आपका, यानी कि हो गया टिकट। तो तकरीबन हर 20-30 मिनट बाद गाड़ी यहाँ से जाती है। ठीक है। तो जा रहे हैं शहर। तो शहर जाके आपको बताते हैं। फिर होटल पहुँच के फिर मैं आपको तफसील से सारी बात बताऊँगा कि आपने कैसे कैसे मैंने कैसे कैसे सफ़र किया। ठीक है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ इस टाइम तबलीसी में मैं पहुँच चुका हूँ। मैंने पाकिस्तान से जॉर्जिया के लिए सफ़र किया है। तो ये जो मेरा सफ़र सियालकोट से शुरू हुआ था, सियालकोट से मेरे फ़्लाई दुबई की टिकट थी। तो वाया दुबई मैं पहुँचा तबलीसी। मैं कल ही पहुँचा हूँ। तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ। तो सियालकोट इमिग्रेशन पे जब गया तो इतने टफ सवालात नहीं पूछे गए। मेरा वीज़ा चेक किया गया और पूछा क्यों जा रहे हो। तो मैंने उनको बताया वजह। अगर आप वजह बता सकते हैं ना, आप उनको यानी कि तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं, तो कोई भी इमिग्रेशन मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं होगी। तो मैंने उनको बताया, सारा कुछ वेरिफिकेशन उनकी पूरी की और मेरी कंप्लीट हो गई सियालकोट इमिग्रेशन। फिर दुबई आया। दुबई भी इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उन्होंने भी जो है ना मेरी बोर्डिंग और मेरे वीज़े चेक किए। वो बार बार कर रहे थे। फिर उनको भी मुतमिन किया। मैंने कहा जी वीज़ा बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है। तो फिर उनको पेपर शेपर सारा कुछ दिखा के फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। फिर आ गया मैं तबलीसी में भी जो है ना मैंने जितने भी लोग थे, अरब से आए हुए थे, दुबई के भी लोग थे, उन सबको साइड पे कर दिया गया कि आप उस साइड पे चले गए। उन सब से पासपोर्ट ले लिए गए, मुझसे भी पासपोर्ट ले लिया गया और वो सबको बारी बारी बुला रहे थे। तो जब मेरा नाम आया, तकरीबन सब लोगों को क्लियर होने में 40 से 45 मिनट 50 मिनट लगे। तो मेरा भी जब नंबर आया तो मुझे उन्होंने बुलाया। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या लेने आए हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये चीज़ टूरिज़म के लिए आया हूँ। तो
उन्होंने कहा जी आपके पास शो मनी है, तो मैंने कहा जी है। उनके पास कितनी है, तो मैंने उनको दिखाया कि मेरे पास $1000 है, तो सॉरी $1000 था। तो उनके पास आपके पास होटल है, तो मैंने कहा जी होटल है। उनका शो मनी के अलावा आपके पास क्या है, तो मैंने कहा जी मेरे पास एटीएम है। तो अगर आप एटीएम का भी बता देंगे, इंटरनेशनल होंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होंगे। तो फिर उन्होंने मेरा होटल चेक किया, होटल भी कंफर्म था मेरा, पेड करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस कंफर्मेशन कर लें, इतना ही भरा होता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा जी आप कितने दिन रहेंगे, मैंने कहा जी 5 दिन रहेंगे। तो फिर उन्होंने कहा जी आप वापसी कहाँ पे जाएंगे, तो मैंने कहा जी मेरे पास दुबई का ट्रांजिट वीज़ा है, वापस मैं वहाँ पे जाऊँगा, 1 दिन रहूँगा, फिर पाकिस्तान चला जाऊँगा। रिटर्न टिकट थी मेरे पास। तो आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों के पास रेजिडेंस है, दुबई का है या किसी भी मुल्क का है, चाहे तुर्की का है, तो उन लोगों को जल्दी एंट्री मिल जाती है। तो जिनके पास रेजिडेंस नहीं है, उनको शो मनी और शो मनी कम से कम €1000 या डॉलर रखने चाहिए। अगर आप अपने एटीएम इंटरनेशनल करवा लेते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सारा जितना सुना था कि जॉर्जिया इमिग्रेशन बड़ी टफ़ है, तो इतनी टफ़ तो मुझे नहीं लगी। लेकिन मैंने खैर अपना अपना सा हिसाब होता है कि आप उनको कैसे मुतमिन कर सकते हैं। तो मुझे इतने भी सवालात नहीं पूछे गए, नॉर्मल तरीके से एंट्री मिल गई। तो मैंने आपको एम्बेसी में भी बताया कि एम्बेसी में भी नॉर्मल इंग्लिश चल जाती है, इधर भी चल जाती है। यस नो आना चाहिए आपके पास, आपका ज़रा ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। और जो भाई कमेंट करेंगे वीडियो अपलोड होने के बाद, जो भाई कमेंट करेंगे, तो हो सकता है उनको रिप्लाई उस टाइम ना आए। मैं कल ही आया हूँ तबलीसी और आज इधर ही हूँ, तो मैं 1-2 दिन ज़रा टूरिस्ट प्लेसेस पे जाऊँगा, तो उसी टाइम आपको हो सकता है रिप्लाई ना करूँ, लेकिन जब टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, तो सिर्फ आप दोस्तों की इन्फॉर्मेशन के लिए, आप दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आप कैसे कैसे सफ़र कर सकते हैं और क्या क्या मुश्किलात होती हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आपकी यानी कि कॉन्फिडेंस में बहुत है आपके पास, तो आप हर इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोई इमिग्रेशन मुश्किल नहीं होती, अगर आप उनको मुतमिन कर दें तो वो आपको एंट्री दे सकते हैं वो, ठीक है। तो ये अपना अपना स्टेटस होता है। देखिए मैं एम्बेसी में गया, मुझे वीज़ा मिल गया, अब इधर आया मुझे एंट्री मिल गई। कुछ लोग मुझसे भी जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़्यादा है, उनको वीज़ा भी नहीं मिलता और एंट्री भी नहीं, काफ़ी हो, तो अपना अपना स्टेटस होता है। तो आप जो ही किसी मुल्क जाते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस है तो आप इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। और जो भी सवाल आपने पूछे हो तो भाई पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़।